वजह जलाल का देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम। फिलहाल मतनेल में कांग्रेस दफ्तर में बैठे हुए हैं गणमान्य व्यक्ति, सारे सम्मानित व्यक्ति मतनेल गांव के हमारे साथ बैठे हुए हैं। हुड्डा साहब का, भूपेंद्र हुड्डा जी का आज जन्मदिन भी है। तकदीर जी से बात करा देता हूँ। तकदीर जी, हुड्डा साहब का आज जन्मदिन है और मुख्य कार्यालय भी उद्घाटन मतनेल में हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत मुबारकबाद हुड्डा जी को, गैल गीता जी को और दीपेंद्र भाई का कहना है कि इन कसाई और दुर्दशा की पार्टी की सरकार से छुटकारा दिलवा देगा। आपने क्या लग रहा है, बीजेपी वाले भी आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे, मतनेल की तरफ तक कितना निश्चिंत रहे हुड्डा साहब? मतनेल की तरफ से हुड्डा साहब बिल्कुल निश्चिंत रहे। अरे ये घने अंडे से कोई सन्नू अंडे को, मन्नू अंडे को, भोलू अंडा पल्ला कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 100% कांग्रेस, 100% कांग्रेस का साथ। हाँ, अच्छा, आप भी देख लियो बीजेपी के जब 15 पार हो ली तो और बताओ 10 साल 10 साल लाई गिड़ाऊंगो। सब तो पहले हम किसान पिट्या, फिर जवान पिट्या, और फिर मास्टर सरपंच पिट्या, और छोटी को नहीं आंगनबाड़ी भी, आंगनबाड़ी वाली भी ना छोटी। तो फिर इस माहौल में कौन वोट देगा इन्हें? कप्तान बेदरना को बीजेपी ने टिकट दिया। आपके गांव में इससे पहले आए हैं वो पूछने के लिए, भाई क्या हालचाल, रंग उसने पता है पार्टी ने टिकट दे रखी है, हटना तो पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। पल्ला उन्हें बिरधाड़ा में भी कोई नहीं। और बोलो बिरधाड़ा के पंचायत के लिए तो उसमें बाईकाट हो गया। बट भाई जो इलेक्शन एक गांव का ना है वो अपना ठागे जोड़ा चल पड़े। 10 साल बीजेपी की सरकार हुई, उससे 10 साल पहले हुड्डा साहब की सरकार हुई। दोनों खबर रही भाई रही। हमारे हाँ बरोड बाराका में मौज रही, मतनेल में मौज रही, रोहतक में मौज रही, झज्जर में मौज रही। लोग जो है ना कर्मचारी व्यापारी सब के खुश। मसाल बन गई थी हुड्डा जी का राजमर जीरी गई जहाज में, मसाल हो गई थी भाई। और किसान के लिए क्या चाहिए? बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, परिवर्तन कराया है। मानसा ने ईडी ते डरा के न दूध धोया बनाई रखे से। परांदो जो है ना कुलदीप बिश्नोई बनाया, पहले तो दूध धोया, फिर नवीन जिंदल बनाया, और दात और अपना ये क्या नाम सर महेंद्रगढ़ वाला का दान सिंह के ऊपर था पुराने सुरेंद्र पवार भाई। ये नहीं बोला ना भाई हम कोई नहीं तेरी हटमा। ईब के बार आप हुड्डा साहब की सरकार देखना चाहो? हम क्यों देखना चाहो, जो मुल्क देखना चाहो जो हुड्डा साहब की सरकार ने मारे अगला देखे देखा जाएगा। सरकार निश्चित हुड्डा की आनी है भाई। उनसे तो 75 पार ना हुई थी, लेकिन हुड्डा के 75 पार से आपकी वापी जाता है। हाँ वह तो दमंगा ठोके से। प्रमोद, तो प्रमोद जी मेरे साथ है। प्रमोद जी क्या कहना चाहोगे, आपके क्या विचार हैं? हुड्डा साहब की जय हो भाई, बहन गीता बुक्कल की जय हो। जब इलेक्शन आगे 5 तारीख में वोट पड़ेंगी, मतनेल गांव तक ये रुझान रहेगा? बहन जी का विचार है भाई साहब, पूरा 70% पर्ची बहन जी की। और भी प्रत्याशी आपके गांव में कोई आओ भाई साहब, किसी को आओ, देश आजाद है। बहन जी न्यारा गाँव में कुछ नहीं। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं भाई वो भी जोर लाओ, सरकार बन रही है। तो बात बिल्कुल बन रही है भाई साहब। भूपेंद्र हुड्डा का टाइम पर राम राज्य था, हरियाणा में तो बोझ थी, सब क्या है कि तो बीजेपी जा रही है, बीजेपी गई, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई। मतनेल गांव तो सोनू पंडित जी मेरे साथ है। दादा के आचार व्यवहार रहेगा मतनेल गांव की तरफ देखो विशेषकर नज़र है, क्योंकि बहन जी यहाँ की बेटी है। क्या रहेगा बहन जी का मतनेल से समर्थन? सबसे पहले तो आज भूपेंद्र हुड्डा जी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके साथ साथ आज उनके जन्मदिन के ही उपलक्ष्य में आज ये जो चुनाव का ये ऑफिस खोला है गाँव में, उनके जन्मदिन को देखते हुए ही आज ये ऑफिस खोला है। नहीं तो 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। उसके साथ साथ अब आप पूछ रहे हो कि क्या रहेगा, रहने का तो ये है जी, पूरे हरियाणा में एक तरह का माहौल होना चाहिए। कांग्रेस सरकार आ रही है, बीजेपी सरकार जा रही है। बीजेपी सरकार में जितने भी भ्रष्टाचार था उससे जनता परेशान है, और कांग्रेस सरकार में जो पिछले इन 10 सालों से पहले जो 10 साल थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, एक तरीके से राम राज्य था। हरियाणा स्पोर्ट्स में नंबर 1 था, एजुकेशन में नंबर 1 था। और अब देख लो आप, अब जो हम तो इतना ही कहते हैं कि बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार यहीं आपको दिखाई दे जाएगा। ओलंपिक गेम में अभी पूरे भारत ने कितने मेडल लेके आए?
6 मेडल, जी। उनमें से हरियाणा के कितने मेडल आए? 4 मेडल। 4 में से 3 मेडल अकेले झज्जर के, झज्जर में भी मातनेल ब्लॉक के आए। और खेल बजट का गुजरात में कितना % है और हरियाणा में कितना % है? तो ये भ्रष्टाचार है या नहीं है? तो हुड्डा साहब ने जो स्पोर्ट्स नीति उस समय पर अपनाई थी उसका नतीजा और फल अब मिले हैं। हुड्डा साहब उस समय पे स्पोर्ट्स नीति जो अपनाई थी, उस स्पोर्ट्स नीति के तहत तब भी मेडल आते थे, उसी के तहत उन्हीं के कारण ये मेडल आ रहे हैं। और उन मेडलों का उस समय पर तो हुड्डा साहब तो जो खिलाड़ी मेडल लेके आते थे उनको उसका फल देते थे। किसी को DSP लगा दिया, किसी को इंस्पेक्टर लगा दिया मेडल के हिसाब से। और अब जो सरकार है, इस सरकार में मेडल आ रहे हैं लेकिन किसी को कोई पद नहीं दिया जा रहा, खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस सरकार ने तो किसानों के साथ बदतमीजी की, इस सरकार ने खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी की, इस सरकार ने नंबरदारी को ख़त्म करने की कोशिश की, सरपंचों को पीटा। इस सरकार में तो बस हर एक आदमी परेशान है, किसान परेशान, सब परेशान है। एक बड़ा आरोप लगाया जाता है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर की पर्ची खर्ची चल रही थी उस टाइम पर, सिफारिश बालक नौकरी ला क्या करते हैं, हमने निष्पक्ष कर दिया। कितनी सच्चाई है? भाई साहब हम तो ये बता रहे हैं, पर्ची खर्ची का तो एक आप आकलन कर लो पर्ची खर्ची और उसका आपको यही अंदाज़ा हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले जो हरियाणा में वो चेयरमैन के बेंच के नीचे पैसे पाए गए हैं, जो इसका बोर्ड का चेयरमैन है हरियाणा HSS का, उसके टेबल के नीचे पैसे पाए हैं। तो भ्रष्टाचार तो ये है, उस समय पे कहाँ है? कहने से कोई भी आदमी बोल दे कि भ्रष्टाचार था, पर्ची खर्ची की सरकार थी, नहीं थी भाई साहब। और उनके शासनकाल में तो नौकरियां थी, अब तो नौकरियां ही नहीं दे रही है। वो एक आरोप और लगाते हैं कि हम नौकरी तो लगाते हैं लेकिन जो कांग्रेसी हैं वो इनको कोर्ट में ले जाते हैं। क्या करते हैं? हम एडवर्टाइजमेंट निकाल देते हैं, भर्ती करते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग उनको कोर्ट में ले जाते हैं, भर्ती पेंडिंग करवा देते हैं, इसके कारण बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ गया। ये तो किसी न किसी तरीके से अपने ऊपर से बात हटा के और दूसरे के ऊपर डालने वाली बात होगी। सरकार में आप हो, पावर में आप हो, आप उसको पूरा करो, कोई भर्ती निकाले उसको पूरा करो, कोई भर्ती पूरी करते ही नहीं। पैरामीटर पूरे नहीं करेंगे तो फिर तो वो लिटिगेशन में फंसेगा। हाँ, तो अगर आप किसी चीज़ के लिए जो लीगल नोटिस है, लीगल जो उसके पैरामीटर्स हैं उनको पूरा नहीं करोगे तो उनको तो खींचा जाएगा ही। धन्यवाद। आकाश जी है, युवा चेहरा है, बेरोजगारी युवाओं की कमर तोड़ सके, अग्निवीर एक स्कीम ऐसी ला दी, उस पर लोग ग्राउंड में थे, अपने युवा खत्म हो गए एक तरीके से। बेरोजगारी का कितना फर्क है युवाओं में? हरियाणा में जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो हर परिवार को अच्छे रोजगार थे, हर परिवार को अच्छे काम के साधन थे। और जब से बीजेपी सरकार आई है तो हरियाणा में हर वर्ग परेशान है। सरकार में किसान परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है। फौज का देखो उन्होंने अग्निवीर योजना ला के क्या कर दिया हरियाणा में, पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में अग्निवीर योजना है। किसानों पे लाठीचार्ज किया गया, जबकि हुड्डा सरकार में हुड्डा साहब की सरकार रही तो हर किसान खुशहाली से था, हर परिवार। इन्होंने बीजेपी ने जात पात की राजनीति करके भाई भाई से लड़ने का काम किया है। तो इतनी अच्छी राजनीति जो बीजेपी सरकार कर रही है वो बहुत गलत बात है। किसान, मजदूर, फौज, युवा, पहलवान, ये मुद्दे हरियाणा में चलेंगे और बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम ये जनता करेगी। और झज्जर हल्के की आवाज़ बहन गीता बुक्कल जी आपकी बात सबसे बड़े मार्जिन से जीत के 50,000 वोटों से जीत के हरियाणा में सबसे नंबर 1 पहले नंबर पर हुड्डा साहब रहेंगे, दूसरे नंबर पर बहन गीता बुक्कल जी का नंबर आएगा। धन्यवाद।